एटॉमिक हैबिट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप सीखेंगे कि अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए कैसे बरकरार रख सकते हैं और बुरी आदतों को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। क्या आप रोज़ जल्दी सुबह उठना चाहते हैं? क्या आप अपनी स्मोकिंग या शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहते हो? क्या आप रोज़ 30 मिनट के लिए किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं? अगर ये सभी या कोई आदत जो आप बनाना चाहते हैं आप में होने चाहिए तो ये बुक आप ही के लिए बनी है। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपने मोटिवेशन के रीजन से अच्छी आदतों को आप बना जरूर लेंगे, पर 1 या 2 दिन या कुछ हफ्तों के बाद आप फिर अपनी पुरानी आदतों पर वापस आ जाओगे। लेकिन अगर आपको वो प्रोसेस मालूम होगी जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी आदतों को मेंटेन कर सकते हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे। पूरी किताब को 3 पॉइंट में समराइज किया जा सकता है। चैप्टर 1, आदतें 4 प्रोसेस से बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू का मतलब है संकेत, यानी आपका दिमाग आपको इशारा देगा कि यह काम करने से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि पढ़ाई करते समय आपको फ़ोन देखने का ज़्यादा मन कर रहा होता है ताकि फेसबुक या यूट्यूब देख लें। इसके बाद आता है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है लालसा, यानी किसी काम से अट्रैक्ट होना, क्योंकि उसे काम को करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो अच्छा लगता है। जैसे कि फेसबुक या यूट्यूब पर आने से आपको टेंशन और आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आपको अच्छा लगता है। फिर आता है रिस्पॉन्स, मतलब उस काम को करने के लिए आप एक्शन लेते हो। अभी तक आप सिर्फ उस काम को करने का मन बना रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्स में आप उसे एक्चुअली में करते हो। फिर लास्ट में आता है रिवॉर्ड। इसमें आपको काम करने के बाद जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको अच्छा लगता है। तो जितनी ज़्यादा अच्छा लगेगा उतना ज़्यादा आप इस काम को रिपीट करोगे, इसलिए आप बार बार फेसबुक या यूट्यूब पे लगे रहते हो। चैप्टर 2, अच्छी आदतों को बनाने के 4 तरीके। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी और सेटिस्फाइंग। ऑथर कहते हैं किसी अच्छी आदत को बनाने के लिए 4 तरीके होते हैं। उसमें उसे ऑब्वियस बना दो, मतलब स्पष्ट कर दो कि काम क्या करना है। जैसे मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद तुम सीधे टूथब्रश करने जाते हो, ये ऑब्वियस है। दूसरा, इसे अट्रैक्टिव बना दो। तुम रोज़ बुक पढ़ना चाहते हो तो रोज़ अपने पढ़ने की आदत को ट्रैक करो जिससे कि रिज़ल्ट तुम्हारे सामने दिखता हो। ऐसा करने से तुम इस काम को करने के लिए हमेशा बेचैन रहोगे। तीसरा है, इसे इजी बना दो। बुक को पढ़ने की आदत तो डाल दी, पर बुक को हमेशा ऐसी जगह पे रखो जिससे उसे लेने में आसानी हो। कमरे में ऐसी जगह पे मत रख दो जहाँ तुम बहुत कम आते जाते हो। उस टेबल पर रखो जहाँ तुम्हारा ज़्यादा आना जाना हो। और लास्ट है, इसे सेटिस्फाइंग बना दो। किसी भी बुक को पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट तब दिखेगा जब आप उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे, और जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही आपका रिवॉर्ड होगा। चैप्टर 3, फार्मूलाज एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑथर ने 2 बहुत इफ़ेक्टिव फार्मूले बताए हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन और हैबिट्स ट्रैकिंग। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या है? इस फॉर्मेट को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। जो आप काम करना चाहते हो में वो समय जब आप उस काम को करना चाहते हो, यहाँ जो जगह पे आप उसे करना चाहते हो, और इसे लिखना मत भूलिए। जैसे मैं आज बुक 30 मिनट तक 5 बजे मैं अपने टेबल के चेयर पे बैठ कर पढ़ूँगा। मैं आज 10 पुशअप 6 बजे तक अपने आंगन में लगाऊंगा। हैबिट्स ट्रैकिंग, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। जैसे मैं सुबह में उठने के बाद टूथब्रश करने के बाद 10 पुशअप लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप इन्हें ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे।